मैं एडवोकेट मोहम्मद एहसान आलम आज आपको बताने जा रहा हूं कि बार काउंसिल का एग्ज़ाम जो होता है ऑल इंडिया बार काउंसिल द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं AIB मतलब ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन। ये कब देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है, सारी समस्याओं का हल मैंने एक वीडियो में ला के निचोड़ के रख दिया हूँ। अगर आप ये हमारी पूरी वीडियो एक साथ देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एग्ज़ाम है क्या। तो सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि AIB है क्या। बार काउंसिल इंडिया द्वारा, बार काउंसिल एक संस्था है, इसके द्वारा जो है ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन करवाया जाता है। ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन बार काउंसिल द्वारा एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वकीलों को प्रैक्टिस करने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप अपना एडवोकेट का प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। उससे पहले 2 साल का मौका मिलता है। जब आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इस बीच में 2 साल का आपको मौका मिलता है। इस 2 साल में अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर सर्टिफिकेट है ना सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब रोक दिया जाएगा जब तक आप ये एग्ज़ाम पास नहीं करते। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि कब देना होता है। तो ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन साल में 2 बार BCI मतलब बार काउंसिल इंडिया द्वारा BE का एग्ज़ाम, ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन का जो एग्ज़ाम है ये साल में 2 बार करवाया जाता है। और क्यों देना होता है, तो इसको देने के 2 कारण हैं कि जब तक आप इसको दे के पास नहीं हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, एडवोकेट को प्रैक्टिस करने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो आपको जब तक उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आप किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं बिना इस सर्टिफिकेट के। और क्यों देना होता है, इसलिए देना होता है कि जब तक आप प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको नहीं मिलेगा, बार काउंसिल द्वारा आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, तब तक आप इंडिया के किसी भी कोने में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। कितनी बार देना पड़ता है, इस जो एग्ज़ाम है बार काउंसिल द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, इसकी जो लिमिट है साल में 2 बार होता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं साल में अगर 2 बार नहीं हुआ तो क्या होगा, दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, मेरा सर्टिफिकेट आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर मान लीजिए आपको 2 साल में ये क्लियर नहीं होता है तो आप 2 साल, 3 साल, 4 साल में जब तक आप क्लियर नहीं कर लेते हैं जब तक आप इसको एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको 2 साल या 3 साल के बाद ही एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और पास नहीं हुए तो क्या होगा, जब भी आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देते हैं अगर आप पास नहीं होते हैं, 1 साल नहीं होते हैं, 2 साल नहीं होते हैं, 3 साल नहीं होते हैं, तो आपको एग्ज़ाम देना है, जब तक देना है जब तक आप पास नहीं हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का रोक नहीं है या किसी भी प्रकार की एज लिमिट नहीं है कि इस लिमिट तक ही आपको एग्ज़ाम देना है और उसके बाद एग्ज़ाम को नहीं देना है। देने के बाद क्या होगा, मान लीजिए कि आपने ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन का आपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया, बार काउंसिल जो है साल में 2 बार इसका डेट निकालती है। मान लीजिए कि आपने इसका एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किया और फेल हो गए, तो फेल होने के बाद तो फिर कोई मौका ही नहीं है, फिर आपको दूसरे बार चांस मिलेगा, तीसरे बार चांस मिलेगा, चौथे बार चांस मिलेगा। अगर मान लिए फेल हो गए तो फेल होने के बाद फिर आपको मौका मिलेगा, लेकिन अगर पास हो गए तो पास होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। उसको फिर जाके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो स्टेट बार काउंसिल इंडिया होता है उसमें जाके आपको इस सर्टिफिकेट को जमा कराना है। उसके बाद आप इंडिया के किसी भी कोने में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको एडवोकेट का लाइसेंस मिल जाएगा। और ये साल में 2 ही बार होता है, मतलब आप जब भी LLB या BLLB 3 वर्षीय या 5 वर्ष का कोर्स आप कर लेते हैं तो ये साल में 2 ही बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक संस्था है। ये पूरे जो वकीलों का जितने भी नियम, कायदे, रूल्स जो भी रहते हैं ये सब बार काउंसिल इंडिया द्वारा ही बताया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मतलब ये बार काउंसिल इंडिया एक संस्था है जो वकीलों के लिए पूरा, वकीलों के रूल्स वगैरह सब यहीं से लागू होते हैं। तो आपको मैंने पूरा जैसा भी हुआ आपको मैंने पूरा बता दिया।